ओके। सो हम लोग बैलेंसिंग कर रहे थे, पहला मैं हम लोगों ने बैलेंस किया, ठीक, पहला हम लोगों ने बैलेंस किया, तो हमारे पास माइनस में आया था। हमने जब अप्रैल का बैलेंसिंग किया तो हमारे पास -9750 आया। मुझे कम से कम कितना मेंटेन करना था, मुझे कम से कम 2500 मेंटेन करना था। अरे 2500 तो छोड़ो, हमारे पास नेगेटिव में कैश आ गया, ठीक है। तो मैंने ये नेगेटिव प्लस 2500 दोनों को मेंटेन करने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, 12250। तो मैंने 12250 बैंक से क्या ले लिया, ओवरड्राफ्ट ले लिया। अब मेरे पास 12250 बैंक से आ गए, जिसमें से नेगेटिव कैश एडजस्ट होने के बाद बराबर मेरे पास 2500 है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन ही 2500 के हिसाब से किया था कि मेरे पास 2500 बचे, इतना मेरे पास कैश होना चाहिए, तो हमने निकाला था। फिर हमने 2500 मई में ट्रांसफर कर दिया, फिर मई की रिसिप्ट निकाल लिए, मई का पेमेंट निकाल लिए, तो टोटल मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है मई में वो 23,500 है। तो मेरे पास देखो, मुझे मिनिमम कितना मेंटेन करना है, मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2500 की, मुझे मिनिमम 2500 मेंटेन करना है। तो अगर मैं 23,500 में से 2500 अलग भी कर दूं अपने मिनिमम वाले, तो भी मेरे पास 21,000 का सरप्लस है। और इस 21,000 के सरप्लस में से मैं आराम से 12,250 का बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर देता हूं। तो हमने बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दिया 12,250 का, ठीक है। तो ये पेमेंट करने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचता है, 23,500 में से मैंने पेमेंट कर दिया है 12,250 का। तो पेमेंट करने के बाद हमारे पास बचता है 11,250। अब ये 11,250 हम पोस्ट कर देंगे, 11,250 हम पोस्ट कर देंगे, जून का ओपनिंग बना देंगे। अब मुझे जून का टोटल रिसिप्ट बताओ कितना आता है। 61,000। 61,250, 61,250, 61,250, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा ये टोटल कितना आ रहा है बताइए, 36,750। 36,750। 750। ओके, तो माइनस करके कैश बैलेंस कितना आ रहा है, 24,500। 24,500। यस सर। यस सर। और यहाँ पर कोई भी ओवरड्राफ्ट ना तो मुझे लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2500 की है, तो मेरे पास 2500 से ज्यादा कैश है, ना तो मुझे कोई ओवरड्राफ्ट लेना है और ना ही मेरा कोई पुराना पेमेंट बाकी है। देखो पुराना ओवरड्राफ्ट था, उसका पूरा का पूरा पेमेंट हो चुका है, तो मेरे पास इसमें ना तो कोई ओवरड्राफ्ट का पैसा लेना है ना तो पेमेंट करना है, क्योंकि पूरा हिसाब क्लियर हो चुका है। तो मेरे पास क्लोजिंग कैश कितना बचेगा, वो बचेगा 24,500 रुपए। ये मेरे पास नेट क्लोजिंग कैश बचेगा 24,500 रुपए का। समझी क्या ये बात, यस सर। ओके, समझी गए हो मोटा भाई। सर तो हमें अमाउंट नहीं लगता ना, लेकिन क्या बोला, गुजराती में बोला। अच्छा गुजराती में बोला क्या। सर ये जो आप अमाउंट लिख रहे हो कुछ दिख नहीं रही मेरे को। अमाउंट दिख नहीं रही है कुछ भी, बाकी किसी को भी नहीं दिख रही है क्या, दिख रही है सर, दिख रही है। दिख रही है मे बी नेटवर्क हो सकता है भूषण, ठीक है, क्योंकि हो आज नेटवर्क कर रहा है, पता नहीं, अभी तक ये तो अच्छा ही चल रहा था, अभी भी स्टिल अच्छा ही चल रहा है, बट कुछ कुछ सर्वर बैठ सकते हैं, अगर मौसम ऐसा रहा तो सर्वर भी बैठते हैं कई बार नेटवर्क के। ओके, तो कहाँ गया हमारा, सर थर्ड कॉलम का कुछ भी नहीं पता दिख रहा। अभी चल सॉल्यूशन की मैं फोटो का भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, इसके सॉल्यूशन किसी ने नोट डाउन कर लिया क्या पूरा, हाँ सर। आधा तो दिखा नहीं, कहाँ से करें। नहीं तो जिनको दिख गया है वो तो शेयर कर सकते हैं ना, उन्होंने लिखा है, देख अभी दिख रही है कि स्क्रीन पर, अभी तो ब्लैंक दिख रहा है पूरा। आएगा आएगा, रुक जा। अगर बाकी सबको दिख रही है कि स्क्रीन पे नोट्स वगैरह, हाँ सर दिख रही है। दिख रही है। चलो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्वेश्चन नंबर सॉरी 13 नहीं 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, होप रिकॉर्डिंग में सारी चीज अच्छी आ रही हो, तो अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 ना विदाउट मेरे एक्सप्लेनेशन होमवर्क है, बस आपको इतनी हिंट दे दूं,
आप लोग ये एक्चुअल और ये बजट को देखते हुए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बस इसको देखो, ये समझ लो आपके पास जनवरी का डेटा है, फरवरी का डेटा है, मार्च का डेटा है, अप्रैल का डेटा है, मई का डेटा है, जून का डेटा है, बस ये बात को समझ लो, ठीक है। तो आपके पास ये एक्चुअल और बजट को छोड़ दो, वो कुछ नहीं है, बस आपको ये क्वेश्चन में ये पता है कि आपके पास 3 महीने का एक्चुअल डेटा है और आगे के जो अप्रैल से जून तक का महीना आप एस्टिमेट कर रहे हो कि ये होगा। इग्नोर करो ये एक्चुअल और बजट को, जो वर्ड है इसको इग्नोर करो और इसके बेसिस पर आपने क्या करो, पूरा सॉल्यूशन करो, ठीक है। ये आपको सेल्स का फिगर दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट पर आपको परचेज का फिगर दिया हुआ है, तीसरे पॉइंट पर आपको वेजेस का फिगर दिया हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक्चुअल और बजट को इग्नोर मारो, एक्चुअल और बजट को इग्नोर मारो, ठीक है। फिर चौथे पॉइंट पर स्पेशल एडवांस टैक्स के पेमेंट की बात कर रहा है। फिर पांचवें पॉइंट पर रेट हर महीने में 300 रुपए पेड होता है, उसकी बात हो रहा है। फिर 10% जो परचेस और सेल है वो कैश में होता है बोलता है, मतलब बचा हुआ 90% क्रेडिट में होता होगा। और जो सातवां पॉइंट है वो क्या बोलता है कि हम जो क्रेडिट में खरीदते हैं, मतलब 90% पोर्शन की बात हो रही है, उसका पेमेंट 1 महीने बाद होता है। और जो हम उधारी में सामान बेचते हैं उसका पैसा 90% जो उधारी में बेचते हैं, इसका पैसा मुझे 2 महीने बाद कलेक्ट होता है बोलता है। दैट्स इट। और कुछ यहाँ पर टाइम लेग की बात कर रहा है, आगे और कुछ है क्वेश्चन, टाइम लेग इन वेजेस एंड एक्सपेंसेस। वेजेस और जो एक्सपेंसेस है, वेजेस और जो एक्सपेंसेस है, कौन सा एक्सपेंसेस है, वेजेस के अलावा और कौन सा एक्सपेंसेस है, ये है वेजेस एंड एक्सपेंसेस, एक ही हेड है ये, वेजेस एंड एक्सपेंसेस के नाम से एक ही हेड है। तो इसका पेमेंट हाफ मंथ डिले होता है बोलता है, मतलब आधा उसी महीने में और आधा अगले महीने में, ठीक है। तो ये सातवां पॉइंट है। और आठवां पॉइंट में क्या कहता है, आठवें पॉइंट में कहता है कि कैश एंड बैंक बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस बता दिया आपको, क्या बता दिया है, ओपनिंग बैलेंस। तो ये क्वेश्चन प्लीज आप लोग एक बार खुद से पूरी ईमानदारी से ट्राई करो, ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है। और आज की क्लास को हम यहीं पर क्या करेंगे, एंड करेंगे, यहीं पर हम क्लास को ऑफ करेंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेरीज क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो नहीं समझ में आया हो, मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है वैसे,